दोस्तों आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित रहेगा और कंप्यूटर से संबंधित पहला वीडियो ये कि पीढ़ियों से संबंधित जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे आए हैं और कैसे आ सकते हैं। तो इसको मात्र 5 मिनट में देखेंगे कि देखो दोस्तों ये 5 पीढ़ी है और इसमें टाइम देखना पड़ेगा हमको कि पहले पीढ़ी में 1942 से 55, दूसरे में 55 से 64 और तीसरे में 1964 से 75 और चौथी में 1975 से 1989 और पाँचवीं में 1989 से वर्तमान तक प्रेजेंट। तो इसमें टाइम तो हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी है? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब है, दूसरी में ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया और तीसरे में इलेक्ट्रॉन सर्किट आ गया और चौथी में वेरी लार्ज स्केलिंग आ गया ये VLSI और पाँचवीं में अल्ट्रा वाला आ गया ULSI। और इसमें मेमोरी कौन कौन सी है? पहली में मैग्नेटिक ड्रम है, दूसरे में मैग्नेटिक टेप है, तीसरे में हाई मेमोरी डिवाइस है, चौथी में CD DVD आ गया और पाँचवीं में ऑल ऑप्टिकल डिस्क आ गया। फिर इसमें पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? असेंबली है, दूसरी में फोटोन कोबोल है, तीसरी में C++ है, चौथी में जावा है जो इंटरनेट पर होती है और पाँचवीं में हाई लेवल लैंग्वेज है। और ऑपरेटिंग सिस्टम पहली में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी में मल्टी प्रोग्रामिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम है और चौथी में विंडोज़ आ गया और पाँचवीं में किप्स आ गया। अब दोस्तों इससे संबंधित अपन क्वेश्चन देखेंगे 10-15 क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो इनको आप फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से और यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आते हैं और बार बार आए हैं। तो देखो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा कि कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग शुरू किया गया है? तो किस में किया गया है? तीसरी में किया गया है, तीसरी पीढ़ी में किया गया है। आप देख सकते हैं ये रहा कि IC इंटीग्रेटेड कौन सी में? तीसरी पीढ़ी में किया गया है। आगे देखो आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। ये रहा एक 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किट मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी में किया गया दोस्तों? ये पहली पीढ़ी में किया गया है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि पहली पीढ़ी में ये रहा कि मैग्नेटिक ड्रम है, ये मेमोरी है किसमें? पहली में, और वैक्यूम ट्यूब है प्रोसेसिंग डिवाइस है किसमें है? पहले से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो इसमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक ड्रम और वैक्यूम ट्यूब के लिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय जनन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया है? द्वितीय कंप्यूटर को, तो इसको 59 और 65 में, 55 और 64 था ना, तो उसको 59 और 55 में 65 में किया गया है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकते हैं तीनों। अगला क्वेश्चन हमारा, IBM 1401 है, ये कौन सा कंप्यूटर है? ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। फिर देखो ये क्वेश्चन आया है राजस्थान ग्राम सेवक अधिकारी में, देखो कितना टॉप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसमें हमारी श्रृंखला रहेगी, ENIAC एक प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर दूसरे का है, तीसरे में CDC 6600 हो गया, चौथी में VLSI हो गया और पाँचवीं में परम कंप्यूटर हो गया। आगे देखो 2-4 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है आए हुए। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1980 में किया गया था। और ये स्तंभ आप देख रहे हो कि स्तंभ में कौन कौन से इनमें कौन कौन से है, इनको मिलान करना है। तो ट्रांजिस्टर कौन से में है? दूसरे में है। और VLSI कौन सा में? VLSI चौथी में है। और मशीनी लैंग्वेज किस में आया? पहली में आया था। और परम पाँचवीं पीढ़ी में है। तो इसमें जब अपन मिलान करेंगे तो A ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर दूसरी में है, C आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मिलान कर सकते हो इसको। ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब पहली में था और वैक्यूम ट्यूब जो ट्रांजिस्टर दूसरी में आ गया, ट्रांजिस्टर की जगह तीसरी में इलेक्ट्रॉन जो IC है इलेक्ट्रॉन सर्किट वो आ गया। मशीन लैंग्वेज पहले में था और परम पाँचवीं में कंप्यूटर में है। आगे देखो पंच कार्ड का जनक कौन है? हरमन ओलिरिथ है, जो इसमें मेमोरी में काम आता है। देखो ये आ गया AI 37 नंबर क्वेश्चन है कि AI कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी संबंधित है? तो इसमें कौन सी में? पंचम पीढ़ी संबंधित है। आगे देखो और 2-4 क्वेश्चन। देखो ये रहा, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो 5वीं पीढ़ी का हो रहा है, ये तो पता है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब था ना प्रथम पीढ़ी का, तो वैक्यूम ट्यूब। आगे देखो दोस्तों, बस ये पूरे क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीकी को किस तकनीकी में प्रयुक्त किया गया है? ULSI में, अल्ट्रा में।
वेरी लार्ज को अल्ट्रा लार्ज में पूरा किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन आएंगे, पटवार ग्राम सेवक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।